अभी भी लोग भाई इस गलत फहमी में बैठे हैं कि बिना कुछ किए ही उनका हो जाएगा, यानी कि मेंस की प्रैक्टिस किए बिना आपका मेंस हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका मेंस बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। आप देखें, अब ये है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, कैसी जल निकासी थी, सड़कें, भवन निर्माण प्रक्रिया कैसी, फिर उसके धर्म धर्म के बारे में है, मातृ देवी धर्म कैसा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद ये मैंने बिना देखे लिखे हुए हैं भाई, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करने बैठती थी तो हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करती थी और जाकर हर्षवर्धन पर ख़त्म होती थी। उसके बाद उसकी लिपि, ये सारी चीज़ें एक बार आप देखो भाई, ठीक है। उसके बाद ये देखो, फिर मगध आ जाएगा, वज्जी, ये सब यहाँ आ जाएंगे। स्थानीय स्वशासन कैसा था, यूनानी आ जाएंगे भाई, हाइडेस्पेसिस का युद्ध, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, गांधार शैली, मथुरा शैली, ये सारे आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का अब ये नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ एक इस पेज पे लिखी गई है। जब भी खाली टाइम होता, मेरे को लगता कि हाँ मुझे खाली टाइम है, मैं अपना लिखने बैठ जाती भाई। ये देखो, ये पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता, ऐसे ऐसे ये नहीं पता कितने पेजों पर हड़प्पा सभ्यता लिखी हुई है। आप ये देखो भाई, पूरा का पूरा सेम, क्योंकि ना पूरी की पूरी मेरे को इतनी ज़्यादा इनके फैक्ट याद हो गए थे, सब सारी चीज़ें बिल्कुल टिप्स पर याद थी मुझे। तो एक यहाँ से लिखने बैठती थी और लिखती जाती। ये देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है, बिना कुछ लिखे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूंजीवाद वाला क्वेश्चन आया हुआ था भाई मेंस में, ये देखो, ठीक है। फिर ये देखो, ये गुप्त काल, एक चीज़ और दिखा दो। ये देखो, एक साइड सिंधु है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अंतर, ये मेरा मेंस की प्रैक्टिस का है भाई। और ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, हमारा पहला क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। तो ये देखो, मैंने पॉइंट लिखे हुए थे कि ये नगरीय थी, ग्रामीण थी, इसमें मातृ प्रधान थी, पितृ प्रधान थी, ठीक है। ये सारे के सारे, इसमें कृषि प्लस व्यापार था, इसमें कृषि प्लस पशुपालन था, इसमें कांसा था, इसमें लोहा था, इसमें मेन देवता कौन थे, इसमें कौन थे, ठीक है। इसमें स्रोत कौन से थे, इसमें साहित्यिक स्रोत थे, इसमें पुरातात्विक स्रोत थे। तो ये इस प्रकार से, ठीक है। और ये देखो, ये हर्षवर्धन, यानी कि कहाँ से, ये देखो पूरा का पूरा गुप्त काल, ये सारा बिना देखे लिखा हुआ है भाई। तो जब तक आप बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और एक चीज़ को एक बार नहीं, पता नहीं कितनी कितनी बार जब आप लिखोगे, तब जाके आपकी चीज़ें बिल्कुल पक्की होती हैं, ठीक है। या अफीम युद्ध पहला है, दूसरा है, दोनों में क्या क्या अंतर थे, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये नहीं पता कितनी कितनी बार आप करोगे। गुप्त साम्राज्य देखो पीछे था, ये दोबारा से आ गया। ये मौर्यों का केंद्र प्रशासन कैसा था, ये गुप्तों का कैसा था, ठीक है। राजा कौन था, इसका सप्तम सिद्धांत। अच्छा भाई देखो, ये